वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि कर्प के बारे में, जिसमें लीड में आपको नजर आएंगे सूर्या, त्रिशा और आरजे बालाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है आरजे बालाजी ने, जो इस फिल्म के अंदर हमें लीड विलन के तौर पर यहाँ पर नजर आने वाले हैं। फिल्म को अभी फिलहाल जो है केवल तमिल के साथ साथ तेलुगु और मलयालम भाषा में शायद रिलीज किया गया है। हिंदी वर्जन अभी इस फिल्म का रिलीज नहीं हुआ है। मैंने इस फिल्म के तमिल वर्जन को विद सबटाइटल्स देखा है और फिल्म को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए फिल्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होने वाला है उसका हमें पूरी तरीके से लगभग आइडिया जो है मिल ही गया था फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर आपने ट्रेलर देखा हुआ है तब भी मैं कहूंगा कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड किए गए हैं, जिस कारण से फिल्म जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मतलब क्या कंसेप्ट है वो पता होने के बाद भी फिल्म एक पॉइंट पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैं कह सकता हूं कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो काफी इंगेजिंग था, फिल्म देखने में मजा आ रहा था। बट फिल्म की जो असली प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है सेकंड हाफ के अंदर, जहां पर सेकंड हाफ आते आते कहीं ना कहीं कहानी के अंदर जो है कुछ भी बचता नहीं है। कहानी के अंदर देखने दिखाने के लिए ना ही कोई ड्रामा, ना ही कोई इमोशन, कुछ भी जो है यहां पर बचता नहीं है। बचता है तो सिर्फ एक काइंड ऑफ मैसेज, जो कि मतलब हमें पता है मतलब क्या मैसेज है वो पता है, और उसको जिस तरीके से डिलीवर भी किया गया है वो ऐसा बहुत कुछ इंपैक्टफुल तरीके से जो है नहीं डिलीवर हुआ है। और यही एक कारण है, मैं कह सकता हूं कि फिल्म उस सेकंड हाफ के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है यहां पर सूर्या की और कुछ दूसरे एक्टर्स की पुरानी फिल्मों के रेफरेंस के ऊपर और कुछ मास मोमेंट्स के ऊपर। और नतीजा यह होता है कि यहां पर एक फिल्म जो कि फर्स्ट हाफ के अंदर लग रहा था कि वाओ मजा आएगा, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, वो फिल्म खत्म होते होते जस्ट ठीक ठाक सी ओके ठीक है स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल फिल्म जो है बन के रह जाती है। वो भी मैं कह सकता हूं कि मतलब हो सकता है कि सेकंड हाफ के अंदर काफी लोगों को परेशानी भी हो सकती है। फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो फिल्म की शुरुआत जो है काफी बढ़िया होती है। फिल्म की शुरुआत में जो मलयालम एक्टर इंद्रंस हमें नजर आते हैं, उनका कैरेक्टर और उनकी जो बेटी है यहाँ पर जो प्ले कर रही है अनगा रवि, जिनको आपने आलपुर जिमखाना में देखा होगा, तो ये दोनों जो है यहाँ पर फिल्म की शुरुआत में हमें जो है बहुत ही एक इनोसेंट कैरेक्टर के तौर पे नजर आते हैं। खास करके जो पिता का कैरेक्टर है वो बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर की आंखों को देखकर ही आपको जो इनोसेंस है वो फील होगा, और यही कारण है कि फिल्म की शुरुआत में बहुत ही आसानी से जो है हम उस कैरेक्टर के लिए फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी उस कैरेक्टर के साथ गुजर रहा है उसके लिए हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिल्म शुरुआत में एक अच्छा डिसेंट इमोशनल कनेक्शन बिठाने में जो है कामयाब रहती है। और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग था, और इसके पीछे का कारण यही है कि इन कैरेक्टर्स के साथ हम जो है काफी हद तक कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद सूर्या की एंट्री के साथ जो मैंने कहा कि कंसेप्ट में एक ट्विस्ट ऐड किया जाता है, जिस कारण से कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट और बनता है। और मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा बिल्डअप यहां पर देने में जो है डायरेक्टर साहब कामयाब होते हैं इंटरवल के लिए। और उस बिल्डअप के साथ इंटरवल पर जो एक्शन हमें देखने को मिलता है वो काफी मजेदार था, काफी हद तक वो एलिवेशन जो है यहां पर फील भी होता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद जो है फिल्म कमजोर पड़ने लगती है। सेकंड हाफ फिल्म का कमजोर है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर एक आध ऐसे सीन्स हैं जहां पर अच्छी खासी हंसी आपको आएगी। स्पेशली आरजे बालाजी का एक सीन है जहां पर उनकी जुबान के साथ कुछ हो जाएगा, जो आप फिल्म में देखोगे, तो वो पर्टिकुलर सीन वहां पे आरजे बालाजी की जो परफॉर्मेंस थी वो मैं कहूंगा कि काफी बढ़िया थी, मजेदार थी। सेकंड मैं कह सकता हूं कि जो रेफरेंसेस आते हैं यहाँ पर सूर्या की कुछ फिल्मों के वो काफी मजेदार थे। गाने जो आते हैं काफी मजेदार थे। मैं कह सकता हूं कि लियो वाला भी एक पोर्शन है वो भी काफी मजेदार था। तो वो चीजें जो है एक फन ऐड करने में कामयाब होती हैं, बट वो फन जो है एक लिमिटेड ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सेकंड हाफ ही मतलब निकाल दे, एंटरटेनिंग बना दे, उस तरीके का नहीं है वो कुछ। मतलब जो आया देखा हंसा भूल गए, बस उस तरीके का है। और यही कारण है कि अब क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर कहानी के अंदर कुछ स्टफ बचता नहीं है, स्क्रीन प्ले में मतलब जस्ट मतलब एक फिलर्स की तरह फिल्म चल रही है, चीजें एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल भी हो जाती है, ड्रामा ऐसा कुछ खास है नहीं, मैसेज भी उतना इंपैक्टफुल तरीके से आता नहीं है। यही एक कारण है कि 2.5 घंटे लंबी फिल्म है। मतलब कह सकते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से 2.5 घंटे तो काफी छोटा रन टाइम ही मैं कहूंगा, क्योंकि आजकल हर कोई 2 घंटा 40, 45, 3 घंटे तक अपनी फिल्म को खींच रहा है, तो उस हिसाब से फिल्म का रन टाइम अच्छा था। बट स्टिल ये फिल्म जो है बहुत ही लंबी फील होने लगती है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए कि इस फिल्म के अंदर इंटरेस्ट रहे, हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहे कि आगे क्या होने वाला है। उस चीज को ये फिल्म जो है सेकंड हाफ में बनाए नहीं रख पाती है। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का एक्शन ठीक ठाक है, ऐसा कुछ वाव वाला एक्शन यहां पर फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। म्यूजिक की बात करें तो साई अभ्यंकर का म्यूजिक है, कह सकता हूं कि गाने मेरे लिए ठीक ठाक ही रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो एक आध सीन्स में जो है बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब काम करता है, अदरवाइज मेरे लिए फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं होता है। परफॉर्मेंसेस की अगर हमें
यहाँ पर बात करें तो देखिए सूर्या का जो स्क्रीन टाइम है इस फिल्म के अंदर वो काफी लिमिटेड है, लीड में है बट काफी लिमिटेड समय के लिए ही मतलब वो नजर आएंगे, बीच बीच में नजर आएंगे, एक्शन के दौरान नजर आएंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर तो थोड़ा लेट ही उनकी एंट्री होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्क्रीन टाइम उनका जो है लिमिटेड है, बट उस लिमिटेड स्क्रीन टाइम के अंदर जब भी वो नजर आते हैं वो अच्छा खासा इंपैक्ट बनाने में कामयाब रहते हैं। करुपस्वामी के कैरेक्टर में भी जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पर जचे भी हैं, और कुछ लुक्स जो है उनके काफी सरप्राइज करेंगे, स्पेशली क्लाइमैक्स की तरफ उनके दो लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो करुपस्वामी के रूप में वो नजर आएंगे, और दूसरा एक लुक है जो कि काफी सरप्राइजिंग था और काफी मजेदार था। थिएटर पैक थिएटर में आप देखोगे, मजा आ जाएगा। आरजे बालाजी की अगर मैं बात करूं तो देखिए विलन वाले रोल के अंदर ऐसा कोई बहुत इंपैक्ट वो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए हैं, बट हाँ कुछ फनी मोमेंट्स के अंदर उनका काम जो है बढ़िया था। खास करके सेकंड हाफ की शुरुआत में एक सीन है, वहां पर उनका काम मुझे जो है बढ़िया लगा। त्रिशा की अगर बात करें तो फिल्म के अंदर त्रिशा को करने के लिए कुछ था नहीं, बट जितना भी था उसे भी उन्होंने कुछ ठीक से किया नहीं है। कुछ कुछ फिल्मों के अंदर होता है ना कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है उससे ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो चल रहा है उस पर जो बाकी लोग वहां पर आसपास पे खड़े हैं उनका क्या एक्सप्रेशन है, उनका क्या रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसी के द्वारा ही काफी बार डायरेक्टर्स जो है मतलब एक इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, चीजों को एलिवेट करते हैं। तो उस मामले में भी जो है ये फिल्म कमजोर नजर आती है। मतलब मैं कहूंगा कि जो साइड एक्टर्स थे, जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उनके एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शंस उतने इंपैक्टफुल नहीं थे, और कुछ जगहों पर बहुत ही ओवर द टॉप से जो है फील भी होते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म एक तमिल और एक नॉन तमिल ऑडियंस के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो करुपस्वामी हमें नजर आए हैं वो तमिलनाडु के बाहर की जो पब्लिक है, अगर बात करें यहाँ पर तमिलनाडु और केरला को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर अगर देखा जाए तो उतना उनके बारे में जो है लोग नहीं जानते हैं। तो उस तरीके का एक जो कनेक्शन रहता है, जो कि मतलब पहले से ही एक कनेक्शन स्टैब्लिश है, और उनके बारे में जब फिल्म में देख रहे हो तो वो एक अलग ही इमोशंस निकल के आते हैं। तो वो जो इमोशंस है उसे एक तमिल ऑडियंस जिस तरीके से फील करेंगे उस तरीके से एक नॉन तमिल ऑडियंस जो है शायद मेरे हिसाब से फील शायद नहीं कर सकता है, क्योंकि फिल्म के अंदर उस तरीके की राइटिंग और ड्रामा भी जो है हमें नजर नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेरे लिए फिल्म कर्प स्ट्रिक्टली एक एवरेज फिल्म साबित हुई है। डेफिनेटली फिल्म का फर्स्ट हाफ एंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, आइडिया था, बट स्टिल सेकंड हाफ इतना कमजोर पड़ा कि खत्म होते होते यार ऐसा लग रहा था कि फिल्म कब खत्म होगी। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग जो है फिल्म के अंदर बचा ही नहीं था। बट हाँ ये कह सकता हूं कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस कारण से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूर्या का जो है कमबैक जरूर करवा सकती है। इस फिल्म के अंदर जो करुपस्वामी का फैक्टर है वो भी काम करेगा। एट द सेम टाइम जो सूर्या के फिल्मों के रेफरेंसेस हैं, जो एक फैन सर्विस यहां पर हमें देखने को मिली है, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं फिल्म के हित में काम कर सकती हैं और बहुत ही स्ट्रांगली काम कर सकती है, जिस कारण से मुझे लगता है कि फिल्म का शायद बॉक्स ऑफिस पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिले। बाकी तो पब्लिक पर डिपेंड करता है, बट जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।